ऐसा व्यक्ति जो भारत के इतिहास को समझता है, जानता है, जानने की कोशिश करता है, वह इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा जो आशुतोष जी कर रहे हैं। राकेश जी, लाल किला भी फिर तो अगर मुगलों को भी औपनिवेशिक काल मान लिया जाए, फिर तो लाल किला भी गुलामी का प्रतीक है, जिस पर प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि वो झंडा फहराएंगे। देखिए क्या है, जो सेकुलरिस्ट हैं, जिसमें आशुतोष जी आते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के लोग आते हैं, इनको मांस चाहिए। राकेश सिन्हा को ये माफी मांगनी चाहिए आरएसएस की तरफ से कि तिरंगा का हमने अपमान किया था, तिरंगा को अपशकुन कहा था। उन सभी निशानों को कम से कम प्रमुख निशानों को मिटाना चाहिए जो हमारी संप्रभुता को, जो हमारी सभ्यता पर एक सवाल खड़ा करती है। जब आप साझी विरासत की बात करते हैं, संघ के लोगों को साझी विरासत के बारे में बात करने का अधिकार ही नहीं है, तो सबसे पहले आजादी की लड़ाई में हिस्सा न लेने के लिए राकेश सिन्हा को यहाँ बैठ के माफी मांगनी चाहिए और कहनी चाहिए कि मैं कान पे हाथ रख के कहता हूँ कि हमारे और हमारे पुरखों से बहुत बड़ी गलती हुई। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के नाम से इतना ज्यादा बौखला गए भाजपाई और संघी कि देश का नाम बदलने पर उतारू हो गए। और इसी देश के नाम बदलने को लेकर के जब एक डिबेट गरिमा सिंह ने किया तो किस तरह से संघी बेशर्मी के साथ देश का नाम बदलने का सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। तो इस पर पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी ने संघी और भाजपाइयों की पोल पट्टी खोलकर रख दी, कहिए तो बखिया उधेड़ कर रख दी। तो पहले ये डिबेट का कुछ हिस्सा यहाँ पर देखिए, देन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। राकेश जी, अभी तक तो हम यही सुनते आए, टीम इंडिया, चक दे इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और आशुतोष जी कह रहे हैं कि जब से विपक्षी गठबंधन आया तब से एतराज, परेशानी, दिक्कतें सब शुरू हो गई। लेकिन मैं और आप तो मानते हैं कि मोहन भागवत पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल आदमी है, गैर राजनीतिक व्यक्ति है। देखिए, मोहन भागवत जी ने जिन बातों को कहा है उसको लेकर आशुतोष जी की टिप्पणी मुझे निराशा देती है। जली ना, तेरी भी जली ना। कोई भी विवेकशील और ऐसा व्यक्ति जो भारत के इतिहास को समझता है, जानता है, जानने की कोशिश करता है, वह इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा जो आशुतोष जी कर रहे हैं। देखिए गरिमा जी, इसके थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, तीन चीजें हैं। पहली बात, नाम में क्या रखा है, नाम बदल दीजिए। मुंबई पहले बंबई था, तो क्या मुंबई होने के बाद बदल गया पूरी तरीके से? मद्रास था, चेन्नई कर दिया, क्या उसका स्वरूप बदल गया क्या? तो नाम में क्या रखा है? अगर आपको लगता है बदलना है तो बदल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे पहले उस बदलाव की शुरुआत तो आरएसएस को करनी पड़ेगी। और जहां तक मेरी जो भाषा पे पकड़ है, आरएसएस ये अंग्रेजी का शब्द है, तो सबसे पहले आरएसएस का नाम बदलो। आप रखो उसका नाम र स्व स। तो राकेश जी को कहना चाहिए कि आरएसएस नहीं कहेंगे, आरएसएस कहेंगे र स्व स। तो आप अच्छी बात करते हैं कि इंडिया का नाम बदलना चाहिए, बदलिए, लेकिन पहले आरएसएस का नाम र स्व स कर दें। राष्ट्रीय का र, स्वयंसेवक का स्व और संघ का संघ, र स्व स, ये कर दीजिए नाम, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत में जो सभ्यता का विकास हुआ, उस विकास के दौर में हमने हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारत, मैं इंडिया को अब इंडस वैली से जो ला रही, कब की पैदाइश है? तो चाइनीज ट्रैवलर आए, किस शब्द का प्रयोग है? अरे कहना क्या चाहते हो? जो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत की सभ्यताई यात्रा प्रकट होती है। इसको यह कोई भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और आशुतोष जी और आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी या जेडीयू का मामला नहीं है। ये भारत की साझी विरासत और साझी विरासत की कलेक्टिव कॉन्सेंस ऑफ इंडिया, जो हमारी साझी विवेक है, उसका एक प्रकटीकरण है। इससे मैं कहता हूँ कि हम भारत के संविधान के प्रतिकूल बात नहीं करें। इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया भारत का नाम है, ये सब हकीकत है, संविधान सभा ने स्वीकार किया है। इंडिया का हम प्रयोग करते रहे, कर रहे हैं, आगे भी हो सकता है करते रहे। मोहन भागवत जी ने लोगों से आग्रह किया है, एक जो आपने ठीक कहा, एक स्टेट्समैन के नाते उन्होंने अपील की है कि हम अधिक से अधिक उस शब्द का प्रयोग करें जो शब्द, जो नाम हमारी भारतीयता को, हमारी भारतीयता को, हमारी संस्कृति को और हमारे भविष्य की कल्पनाओं को प्रकट करता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लेकिन राकेश जी, आपने चोल वंश की और बाकी पूरे इतिहास की बात की। थोड़ा इतिहास आज मैं भी पढ़ रही थी, और बिफोर क्राइस्ट लगभग 325 साल ईसा पूर्व मेगास्थनीज, जो कि यूनानी राजदूत था, भारत आया, भारत से वापस लौटा, लंबे समय रहने के बाद एक पुस्तक लिखी और नाम दिया इंडिका।
तो हम अंग्रेजों से सिर्फ इसको जोड़कर, अंग्रेज तो बहुत बाद में आए। मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए हम भारत के उपनिवेशवाद को अंग्रेजों के संदर्भ में परिभाषित नहीं करते हैं। भारत का उपनिवेशवाद मुगलों का भी उपनिवेशवाद था। भारत ने 1000 साल की गुलामी सही है, हम गुलामी के सभी उस अंश को समाप्त कर देना चाहते हैं जो अंश भारतीयता को, भारत की विरासत को, भारत की संस्कृति को समाप्त करना चाहता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की शुरुआत की तो लोगों ने कहा कि इस बिल्डिंग में क्या रखा था, तो मैं उनको वह भी बताना चाहता हूँ डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस कितना महत्वपूर्ण है। जिस बिल्डिंग में बैठकर भगत सिंह जी को फांसी की सजा देने के अनुमोदन हुआ, जिस बिल्डिंग में बैठकर भारत के लूट को वैधानिकता दी जाती थी, जिस बिल्डिंग में बैठकर भारत को बाध्य किया गया कि अपने पैसे को बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा कीजिए और वो भारत को नहीं मिल पाया, उस बिल्डिंग को हटाकर फ्रेंच फेनो एक डीकोलोनाइजर थे और एक नरेंद्र मोदी जी, दोनों में एक अत्यधिक समानता है। कुछ भी उन सभी निशानों को, कम से कम प्रमुख निशानों को मिटाना चाहिए जो हमारी संप्रभुता को, जो हमारी सभ्यता पर एक सवाल खड़ा करती है, जो पीढ़ियों को एक गलत संदेश देती है। दूसरी बात, लेकिन राकेश जी, लाल किला भी फिर तो, अगर मुगलों को भी औपनिवेशिक काल मान लिया जाए, फिर तो लाल किला भी गुलामी का प्रतीक है, जिस पर प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे। मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि जो संप्रभुता के प्रतीक थे, जिस संप्रभुता के प्रतीक को हमने डीकोलोनाइजेशन के संबंध में देखा, मुगल संस्कृति या मुगल शासन के उन सभी विरासत को हम कोई मिटाने के लिए नहीं कहते हैं। मैंने कहा जो सांस्कृतिक आक्षेप हुआ, जो संस्कृति पर प्रभाव हुआ, वह मुगल शासन के उन आक्षेपों को, जो आध्यात्मिकता को समाप्त किया, राम मंदिर का नष्ट किया जाना, जिस राम मंदिर का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया, जिस काशी विश्वनाथ पर अटैक हुआ और काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हुआ, तो संस्कृति पर मुगलों का आक्रमण, राजनीति पर आक्रमण और से ज्यादा संस्कृति पर आक्रमण उन्होंने किया, और ब्रिटिश साम्राज्य ने हम पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, संस्कृति पर, राजनीति तीनों पर आक्रमण किया। दोनों उपनिवेश को अलग अलग संदर्भ में देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न फिर ये भी बनता है राकेश जी कि हमें तो आजाद हुए 75 बरस हो गए, अमृत काल में हम जी रहे हैं, हमें पहली बार 18 जुलाई के बाद से ये क्यों लगने लगा कि इंडिया जो है वो गुलामी का प्रतीक है? अब तक तो ऐसा कोई बयान नहीं आता था। ये आपको लग रहा है कि हम भारत में यह बीमार से जमीन स्तर पर देखिए क्या है, जो सेकुलरिस्ट हैं, जिसमें आशुतोष जी आते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के लोग आते हैं, इनको मास चाहिए। भारत के 99.9% लोगों की सोच समझ है भारत भारत। आशुतोष जी, 99.9% लोग जो हैं भारत के, वो भारत कहना चाहते हैं। गरिमा जी, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब डीकोलोनाइजेशन की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब आरएसएस के लोग अपनी बिलों में छुपे बैठे हुए थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस वक्त अगर ये बोलते, उस वक्त अगर इन्होंने शहादत दी होती, अगर उस वक्त ये फांसी के फंदे पर चढ़े होते, तो इनको शहीद भगत सिंह के बारे में बात करने का अधिकार था। जब देश का पार्टीशन हो रहा था, तब आरएसएस के लोगों ने अगर उस आजादी, उस विभाजन को रोकने के लिए अगर लाखों की संख्या में अगर बलिदान दिया होता, तब तो मैं राकेश जी की बातों को सुनने के लिए तैयार होता। दिक्कत क्या है कि ये सरेआम सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके विवेक पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो लोग इतने अविवेकशील थे कि उनको ये नहीं पता था कि अगर आप इंडिया शब्द का इस्तेमाल अगर संविधान में करेंगे तो वो कॉलोनाइजेशन का प्रतीक होगा। और ये कमलापत त्रिपाठी, ये संघ के लोगों की आदत है, वो एक नाम यहाँ से पकड़ लेंगे, एक नाम वहां से पकड़ लेंगे, फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। दिक्कत क्या है इनके साथ? दिक्कत इनके साथ ये कि जब भारत का संविधान बना था, तब गुरु गोलवलकर ने और आरएसएस ने भारत के संविधान को स्वीकार करने से मना कर दिया था। दिक्कत क्या है, जब तिरंगा आया तब इन्होंने कहा तिरंगा जो है वो अपशकुन है, इन्होंने तिरंगा को मानने से इनकार कर दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये आज बैठकर फिर बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट को बदलना चाहते हैं। ये इंडिया शब्द जो गठबंधन बना उसको बदलने की कोशिश करना। अन्यथा राकेश जी हमारे दोस्त, इनको कहना चाहिए कि सबसे पहले मैं आरएसएस शब्द का इस्तेमाल आज से जो नहीं करूंगा, आरएसएस नहीं करूंगा। इनको कहना चाहिए कि हमारे गुरु गोलवलकर ने वो गलती की थी और उसके लिए मैं पब्लिकली माफी मांगता हूं कि जिन्होंने संविधान को स्वीकार करने से मना कर दिया था। राकेश सिन्हा को ये माफी मांगनी चाहिए आरएसएस की तरफ से कि तिरंगा का हमने अपमान किया था, तिरंगा को अपशकुन कहा था, इसलिए हम उसके लिए आज माफी चाहते हैं, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। और भारत की संस्कृति में, भारत की संस्कृति के अंदर आप कहां तक जाएंगे? क्या जब आप साझी विरासत की बात करते हैं, संघ के लोगों को साझी विरासत के बारे में बात करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जब साझी विरासत की बात करेंगे तो उसमें हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, पारसी भी आएगा, सिख भी आएगा। आप सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग करने की बात नहीं करते, आप उसके एक मान के चलते हो और इसलिए सिख नाराज होता है। आप मुसलमानों को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते, ऐसा अलग करने की बात करते हैं और आप यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले
आजादी की लड़ाई में हिस्सा न लेने के लिए राकेश सिन्हा को यहाँ बैठ के माफी मांगनी चाहिए और कहनी चाहिए कि मैं कान पे हाथ रख के कहता हूँ कि हमारे और हमारे पुरखों से बहुत बड़ी गलती हुई, आरएसएस की जिंदगी का अक्षम्य अपराध है, इसलिए हम अब उसको गलती माने तब मैं इनके साथ वार्तालाप करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों ये आपने देखा कि किस तरह से आशुतोष जी ने भाजपाइयों और संघियों को जमकर फटकार लगाया, वो भी भारत वर्सेस इंडिया पर, क्योंकि भारत वर्सेस इंडिया करने का काम सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार और संघी लोग ही कर रहे हैं और ऐसे मानसिकता वाले लोग ही कर रहे हैं। और इसमें पूरा भरपूर सपोर्ट हमारी यहाँ की गोदी मीडिया और गोदी एंकरों का भी है, जिस पर इस तरह का डिबेट जब होती है तो इन लोगों का कुतर्क ऐसा ही होता है कि भाई भारत बड़ा पुराना है, भारत से लोग कनेक्ट होते हैं और फलाना ढिमका 10 तरह की लॉजिक देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सारे इलॉजिकल बातें हैं जिसका कोई मायने मतलब नहीं है। भारत इंडिया था, इंडिया भारत है, और भारत इंडिया है, भारत इंडिया रहेगा, और इंडिया भारत है, इंडिया भारत ही रहेगा। इसमें कोई शक कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को। लेकिन ये बात भाजपाइयों और संघ के लोगों को समझाए तो समझाए कौन, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं असल मायने में यही लोग देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि ये देश का नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पर आशुतोष ने कई सारे सवाल खड़े किए, साथ साथ ये भी कहा कि आरएसएस को भी अपना नाम बदल देना चाहिए, जिस पर राकेश सिन्हा की एक भी जवाब नहीं निकला, एक वर्ड भी इसको लेकर उनके मुंह से नहीं निकला। तो दरअसल ये है सच्चाई भाजपाइयों और संघियों की। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस देशद्रोही या देश विरोधी कार्य पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।